नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्षमा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा यानी फॉरगिवनेस, इसका इतना महत्व क्यों है और क्षमा करने से हमारे रिश्ते नाते और मजबूत कैसे होंगे, हमारी मैत्री दोस्ती और कैसे बढ़ेगी, क्षमा करने से हमारे शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम जो हैं वो कैसे खत्म होंगे, इन सब बातों का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इन सब बातों पर इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें। क्षमा रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्ते नाते भी बड़े अजीब होते हैं, छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों से बिखर जाते हैं। अगर उस समय हम क्षमा का फेविकॉल, क्षमा का फेविक्विक नहीं रखें तो हम रिश्ते नातों को टूटने से बचा नहीं सकते। हर घर में कोई ना कोई झगड़ा होता है, कभी वो पति पत्नी के बीच में, कभी सास बहू के बीच में, कभी हमारे रिश्तेदारों के बीच में, और कभी कभी माता पिता और बच्चों के बीच में, कभी कभी हमारा झगड़ा दोस्तों के साथ होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इन झगड़ों में एक व्यक्ति दूसरे को गुस्से में आकर कुछ बोल देता है और इस तरह से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अगर उस समय हम सामने वाले को क्षमा नहीं करते तो सोचिए, रिश्ते नातों में जो दरार पड़ी है वो दरार बड़ी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। तो अगर आप रिश्ते नातों को बचाना चाहते हैं तो दो काम कीजिए। अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलिए, और अगर सामने वाले की गलती है तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। एक प्रकार से लव का मतलब ही फॉरगिवनेस है। जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो आपके मन में उस सामने वाले के प्रति प्रेम का दर्शन होता है। जितना लोगों को क्षमा करेंगे उतना ही आप दूसरों के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्षमा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि क्षमा का महत्व क्या है। रिश्ते नातों में यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे रिश्ते नाते बड़े पतले धागे से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ये पतला धागा बहुत जल्दी टूट जाता है। फिर आप क्षमा करते हैं या माफी मांगते हैं या माफी देते हैं और इस तरह से ये धागा फिर जुड़ जाता है और इस तरह से धागा टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। लेकिन अगर आप सामने वाले को क्षमा नहीं करते, सामने वाले को फॉरगिव नहीं करते, तो ये धागा हमेशा के लिए टूटा रहेगा। अगर आप रिश्ते नातों को बचाना चाहते हैं तो माफी मांगना और सामने वाले को माफ करना दोनों सीखना आपके लिए आवश्यक है। क्षमा बड़प्पन को दर्शाता है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप छोटे हो गए। क्षमा करने का मतलब यह है कि आपके अंदर बड़प्पन आ गया, आपके अंदर समझदारी आ गई, आपके अंदर दूरदर्शिता आ गई। आपने अपने ईगो को खत्म करने का निश्चय कर लिया है। जब आप सामने वाले को क्षमा करते हैं, जब आप सामने वाले को माफ करते हैं, तो एक प्रकार से आपका ईगो वो भी कम हो रहा है। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है, एक पौराणिक कहानी है, रिलीजियस स्टोरी है। एक थे महाराज भृगु।
महाराज भृगु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी, एक बार महाराज भृगु यह देखने के लिए कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, इन तीनों में सबसे ज्यादा महानता के गुण किसमें है, उन्होंने एक परीक्षा लेने का विचार किया। पहले वे पहुंचे ब्रह्मलोक और वहां पर भगवान ब्रह्मा के छाती पर लात मारी। भगवान ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा भृगु महर्षि है, ऋषि है, और ये सोचकर वे चुप रहे। जब भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव के छाती पर लात मारी, तब भगवान शिव को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे चुप हो गए क्योंकि भृगु ऋषि थे, महर्षि थे। जब भृगु ऋषि विष्णु लोक पहुंचे और वहां पर भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी, तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके पैर बड़े कोमल हैं, आपको लगा तो नहीं? भगवान विष्णु की उदारता और उनके कोमल वचन सुनकर महाराज भृगु ने यह तय किया कि भगवान विष्णु सबसे महान है। तो आपने देखा, क्षमा एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति नहीं, भगवान को भी महान बना सकता है। इसी पर रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, का बिगड़ो हरि को जो भृगुमारी लात। बड़े लोगों का स्वभाव है माफ करना। क्षमा हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को नष्ट करता है, और इसीलिए क्षमा जो है वो हमारे अंदर बड़प्पन को दर्शाता है, हमारी महानता को दर्शाता है। क्षमा सामने वाले को एक अवसर देता है। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला, वो कोई भी हो, हमारा मित्र हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारा पड़ोसी हो, कोई भी हो, सामने वाला कभी कभी गुस्से में कुछ कह देता है, और अगर वो बात हमें बुरी लगती है तो हम उसे माफ नहीं करते, हम उसे क्षमा नहीं करते। हालांकि बाद में उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे उसका पश्चाताप होता है, वो गिल्टी फील करता है। हो सकता है कि वो हमसे माफी मांगे, और हो सकता है वो हमसे माफी न मांगे, लेकिन अगर हमने उन्हें माफ कर दिया तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है, और फिर वो अपनी गलती सुधार सकता है। क्षमा से शारीरिक और मानसिक लाभ। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हमारे अंदर द्वेषाग्नि, क्रोधाग्नि, ऐसी कई अग्नियां जलती रहती है जो दिखाई नहीं देती। आप कोई भी टेस्ट कराएंगे, पैथोलॉजिकल टेस्ट, उसमें वो आपको अग्नि दिखाई नहीं देगी, पर वो अग्नि अदृश्य रूप से, इनविजुअल रूप से अंदर ही अंदर जल रही है। फिर वो आपके मानसिक विचारों को भ्रमित करती है, आपको चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ऐसी न जाने कितनी मानसिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। आपकी सुख शांति, सुख और समृद्धि धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और फिर धीरे धीरे ये मानसिक रोग शरीर में शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, हाइपर एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी न जाने कितनी प्रकार की शारीरिक व्याधियां, शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर्फ एक बात से कि आपने सामने वाले को क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया। जब आप सामने वाले को
माफ कर देते हैं तो आपकी सारी शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्या बार बार क्षमा करना सही है? कई बार ये प्रश्न आता है। अगर आप रिश्ते नातों को बचाना चाहते हैं तो मैं तो हां कहूंगा। एक कहानी देखते हो। एक ऋषि नदी किनारे पानी के बहाव में एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बार बार वो बिच्छू को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते, बिच्छू उनको डंक मारता। एक बार, दो बार ऐसा, तीसरी बार ऐसा हुआ तो पास में एक दूसरा व्यक्ति था। उसने उस ऋषि को हाथ जोड़कर कहा कि जब आपको मालूम है कि वो बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों आप उसे बचाने की जिद कर रहे हैं? आप क्यों उसे बचाना चाहते हैं? तब ऋषि ने बड़े सरल शब्दों में कहा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ये मेरा स्वभाव है। जब वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने अंदर ठंडक तो लाते हैं, सामने वाले को क्षमा मिलती है तो उसके अंदर भी ठंडक आती है। और इस तरह से आपके रिश्ते नाते, फिर वो चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे नौकर मालिक का हो, चाहे दोस्तों का हो, कोई भी हो, वे रिश्ते और अधिक मजबूत होते हैं। अगर हम यूरोप, अमेरिका की तुलना करते हैं तो हमारे देश में तलाक की दर कम है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी में से एक दूसरे को माफ कर देता है, जिससे तलाक की नौबत नहीं आ पाती। तो जितना आप क्षमा करते हैं उतना अपने आप को और सामने वाले को बचाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को और सामने वाले को शारीरिक और मानसिक व्याधियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्षमा क्यों नहीं करते? कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सामने वाले को क्षमा क्यों करें, हम सामने वाले को फॉरगिव क्यों करें? उसकी गलती है, उन्हें मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों उन्हें माफ करूं? सामने वाला माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ करूंगा या करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला माफी मांगता है, फिर भी हम अपनी ईगो को इतना बढ़ा देते हैं कि हम उन्हें माफ नहीं करते। और फिर कभी कभी सामने वाला माफी नहीं मांगता तो फिर तो हमारा ईगो हमें मजबूर करता है कि हम सामने वाले को माफ न करें। अब बताइए, इस समय आप अपने ईगो को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर अगर सामने वाले को माफ कर देते हैं, या अगर आपकी गलती है तो आप माफी मांग लेते हैं, तो सोचिए कितना लाभ का सौदा है, कितने प्रॉफिट का सौदा है ये। लेकिन कई लोग अहंकार, ईगो की वजह से या दुनिया क्या कहेगी इस वजह से न माफी देते हैं न माफी लेते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि सामने वाला हमें माफ कर दे? जब हमसे गलती हो जाए तो हम ऐसा चाहते हैं, तो क्या सामने वाला ये नहीं चाहता होगा? तो उस स्थिति में अगर हम सामने वाले को माफ कर देते हैं तो सोचिए कितना अच्छा कार्य हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सामने वाले को माफ करें ना करें, बहुत कंफ्यूज कंडीशन हो जाती है कि अगर हमने सामने वाले को माफ कर दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, दुनिया क्या कहेगी,
ऐसी बहुत सारी बातें आती है। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं और कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो एक काम और कर सकते हैं, और वो है उसको मन ही मन माफ कर दें। अगर आप बोल नहीं सकते तो मन ही मन उसको माफ कर दीजिए। इससे आप अपने मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे हटा सकते हैं। कई बार हमें यह लगता है कि उसने जो किया गलत किया, उन्हें उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। अब देखिए, कर्म करना इंसान का काम है और उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब रखना यह भगवान का काम है। तो मेरे ख्याल से भगवान को उसका काम करने दीजिए, आप बीच में मत पड़िए। अगर आप उसको माफ कर रहे हैं तो आप उस पर तो कर ही रहे हैं उपकार, अपने आप पर भी उपकार कर रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्षमा एक ऐसी औषधि है, क्षमा एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे खुशियों को बढ़ाएगी, हमारी सुख और समृद्धि को, हमारे मन की शांति को और बढ़ाएगी, हमारे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी, हमारे अंदर की क्रोधाग्नि और द्वेषाग्नि को समाप्त करेगी। तो आप समझ सकते हैं क्षमा करने के इतने सारे लाभ हैं। आशा है मेरे अन्य वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। धन्यवाद।